हिंदू धर्म में वेदों के अनुसार 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था, तीसरा द्वापर युग जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो कि माना जाता है वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों का सबसे छोटा माना गया है। मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप कलयुग में ही होते हैं, लेकिन फिर चारों युगों में कलयुग को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना जाता है? इसके पीछे एक रोचक कथा है, आइए जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए यह चर्चा बहस का मुद्दा बन गई और कोई हल ना निकला। तब इस बहस के समाधान के लिए सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग की सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्षों तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है, और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने में जप तप से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप से ही मिल जाता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, चारों युगों के कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। आप जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है? कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, करने में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उसे कलह करके लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलने से बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करने लगेगा। जीवन धन की शीला से नहीं सत्ता की वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा, वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी अधर्मी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को अराजक भूमि बना ही देंगे। और जो जो कलयुग आता जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण गण का संस्कार शून्य हो जाएगा तथा राजा लोग भी शून्य तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ ये है कि उनके पास जो मान रहे हैं, जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दोस्त चित्त वाले होंगे।
संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश और गांव-गांव में कष्ट फैल जाएगा। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्य की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ का राज्य का विस्तार हो जाएगा। इसमें कोई संशय ही नहीं है। और भगवान कभी किसी भी रूप में आकर गलत नहीं करते, यह भी सत्य है। कौरव हमेशा से ही पांडवों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसका महाभारत के अंदर वर्णन किया गया है। बचपन से ही कौरव पांडवों को मारने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ये अधर्म को परिभाषित करता है। उसके बाद कौरवों ने कुल वधू का अपमान किया और उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया। हालांकि इसमें पांडवों का दोष भी है, लेकिन कौरवों ने धर्म की सारी मर्यादाएं ही खत्म कर दी थी। भगवान के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। राजा अपने पुत्र के मुंह में इस कदर पड़ गया कि नेत्रहीन होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। संजय, जय, विदुर, पितामह, भीषण इस युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्होंने युद्ध न होने हो इसका प्रयास भी किया। लेकिन कौरवों को अपनी शक्ति पर अभिमान था। यदि कौरव जीत जाते तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जो अपने परिवार की सबसे बड़ी बहू अर्थात अपने बड़े भाई की पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह राजा बनने और अपना कोई दुश्मन शेष न होने के बाद जनता को क्या समझता और कितना जुल्म करता, ये आप सहज ही समझ सकते हैं। कौरवों का जीवित रहने का मतलब होता अधर्म का जीवित रहना, और भगवान ने कौरवों को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अधर्म को मारने का अवतार लिया था। भगवान ने अधर्म की जगह सिर्फ कौरवों को मारने का अवतार लिया होता तो कंस, जरा, संग, शिशुपाल यह सभी अधर्मी जीवित बच जाते और धर्म की स्थापना हो ही नहीं पाती। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और जब तक जीवित रहे धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। अगर आप इस कलयुग से बचना चाहते हैं तो गलत लोगों से दूर रहे और भगवत गीता का पाठ करें। एक भजन कीर्तन करते रहिए। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको भगवान याद आते हैं। अगर इंसान सुख में भी स्मरण करता है तो उसको दुख के दिन नहीं देखने पड़ते। उसे सुख और सहक दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए और रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।